हेलो एवरीवन, दिस इज़ वन्ना एंड वेलकम बैक टू वायुनेशन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू या फिर उत्तक। टिश्यू को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तक। तो हमारा जो टॉपिक है आज जिसको हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू या फिर इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक। ठीक है, तो क्या होता है टिश्यू या फिर उत्तक? तो टिश्यू या फिर उत्तक को हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, एक कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि कार्य और संरचना में क्या होता है, समान होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पर जो क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कब हम किसी भी ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलेंगे, जब वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे समझा देती हूँ। पहले तो टिश्यू का मतलब समझते हैं, या फिर टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? टिश्यू, या फिर कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस होती हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर, हमने क्या बोला, दैट आर सिमिलर। उनमें क्या होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अब किस चीज़ में सिमिलर होंगे वो एक दूसरे से, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई हम क्या बोलेंगे, उत्तक किस चीज़ को बोल रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ सेल्स को हम उत्तक बोल रहे हैं, ये चीज़ ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो सेल्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हमने सबसे पहले क्या बोला कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बना देती हूँ, इस टाइप से एक ग्रुप बना देती हूँ सेल्स का। ठीक है, तो जो ये सेल्स हैं ये क्या होनी चाहिए, सबसे पहली शर्त क्या है कि स्ट्रक्चर में सेम होनी चाहिए। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बनाया, एक ग्रुप बना दिया किसका, सेल्स का। तो ये सेल्स क्या है, स्ट्रक्चर में सेम होनी चाहिए। ठीक, पहली शर्त है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज़ कि ये जो सेल्स हैं ये मिल के क्या करती हैं, कोई एक फंक्शन को करेंगी। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो सेल है ये कुछ और काम कर रही है और ये दूसरी सेल कुछ और काम कर रही है, तीसरी अलग। इसी टाइप से जितनी भी सेल्स हैं ग्रुप में वो अलग अलग फंक्शन को करेंगी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होगा कि जितनी भी सेल्स हैं इस टिश्यू में, या फिर जो ये ग्रुप ऑफ सेल हमने बनाया है, इसमें जो जितनी भी सेल होंगी वो क्या होंगी, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा। इसके अलावा ये क्या करेंगी, इनका जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। किसी एक ही फंक्शन को ये परफॉर्म करेंगी सारी की सारी सेल्स मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो क्या होता है, सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। यानी जितनी भी सेल्स एक टिश्यू को बना रही हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, A to Z एक जैसा क्या होगा, सेम होगा, एक दूसरे के जैसा। इसके बाद वो क्या करेंगी, किसी एक फंक्शन को ही वो परफॉर्म करेंगी मिलकर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि टिश्यू में जो प्रेजेंट सेल्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट वर्क को करेंगी या फिर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। बल्कि क्या होगा कि जितनी सेल्स हैं वो मिलकर एक ही फंक्शन को करेंगी। फॉर एग्जाम्पल कि जो ये सेल्स हैं ये क्या कर रही है, प्लांट ग्रोथ में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रही है या प्लांट को बढ़ने में मदद कर रही है। तो सारी की सारी जो ये सेल्स हैं ये क्या करेंगी, इसी एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि टिश्यू क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू की। अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर ऐसी ब्रांच या फिर जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी ऑफ टिश्यू या फिर उत्तक का जो अध्ययन होता है वो होता है हिस्टोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लो इस चीज़ को कि स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, या फिर हिंदी में हम इसको बोलते हैं औतिकी। ठीक है, हिस्टोलॉजी या फिर हिंदी में हम इसको बोलते हैं औतिकी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हम जब लिविंग वर्ड पढ़ते हैं यानी सजीव जगत पढ़ते हैं, लिविंग वर्ड पढ़ते हैं जब, तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हम प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो लिविंग वर्ड के अंदर जो टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू कहाँ पे होता है, लिविंग वर्ड में ही होगा। ठीक है, तो प्लांट और जो एनिमल हैं
दोनों में ही क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि प्लांट के टिश्यू भी क्या हो हमारे या फिर एनिमल के टिश्यू के जैसे सिमिलर हो, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, प्लांट में अलग टाइप के टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं और जो एनिमल हैं उनमें क्या होता है, अलग टाइप के या फिर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो टाइप्स ऑफ टिश्यू है या फिर टिश्यूज़ को जब हम पढ़ते हैं तो दो टाइप के टिश्यूज़ को हम पढ़ते हैं, एक तो हो गया प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। तो बात करते हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू कैसे अलग होता है और एनिमल टिश्यू कैसे अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि टिश्यूज़ को हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। जब हम टिश्यू पढ़ते हैं ना तो दो टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं, एक तो हो गया हमारा प्लांट टिश्यू, ठीक है, एक तो हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। दूसरा क्या होता है, एनिमल टिश्यू। अब ये दोनों ही टिश्यूज़ या फिर एनिमल और प्लांट में मिलने वाले टिश्यूज़ अलग अलग क्यों होते हैं? क्यों? इसका रीज़न है कि जो प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा कि प्लांट क्या होते हैं, एक ही जगह पे क्या होते हैं, स्थिर खड़े होते हैं या फिर एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, यानी उनमें लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि प्लांट क्या होते हैं, एक तो प्लांट क्या होते हैं हमारे फिक्स होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। इनमें कोई भी लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन एब्सेंट होता है। ठीक है, लोकोमोशन क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहाँ पे आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई प्लांट चलते फिरते सड़क पे कहीं देखा होगा? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, उनमें लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, जबकि अगर हम एनिमल की अगर हम बात करें, एनिमल तो एनिमल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गाय भैंस या फिर कुत्ता बिल्ली ये जानवर, या फिर एनिमल का मतलब जो ह्यूमन है उस वो भी कहाँ पे आ जाता है, एनिमल के अंदर आता है। ठीक है, तो एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आसानी से, और हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हम क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक, जबकि प्लांट क्या होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जो टिश्यू है उनमें भी क्या होती है, एनिमल और प्लांट के टिश्यू में इसीलिए क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे जो टिश्यू होते हैं, तो ज़्यादातर हमारे जो जितने भी टिश्यू हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ टिश्यू जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग टिश्यू देखने को मिलते हैं। जबकि प्लांट्स में क्या होते हैं, ज़्यादातर जो टिश्यू होते हैं वो ऐसे बोल सकते हैं डेड टिश्यू देखने को मिलते हैं। अब डेड टिश्यू या फिर जो लिविंग टिश्यू है वो क्या होता है, डेड टिश्यू का मतलब ऐसे टिश्यू या फिर ऐसा टिश्यू जिनमें क्या होगा, कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं, उनको हम बोलते हैं डेड टिश्यू। तो डेड टिश्यू का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो क्या होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट जो बार्क होती है, यानी पेड़ों की जो छाल देखी होगी आपने, तो वो किससे बनी होती है, डेड टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, तो इसके बाद लिविंग टिश्यू की अगर हम बात करें तो लिविंग का मतलब जो हमारे क्या होते हैं, लिविंग जो सेल्स हैं या फिर जो हमारी सेल्स हैं या फिर जो ऐसे बोल सकते हैं जो टिश्यू हैं, उनमें क्या होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। ऐसी टिश्यू या फिर ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लिविंग टिश्यू या फिर लिविंग सेल बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लांट और एनिमल में जो टिश्यू होते हैं वो कैसे कैसे या फिर किस किस टाइप के टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, या फिर प्लांट में कौन कौन से टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। तो प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिश्यू से रिलेटेड ही, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो टिश्यू को हमने क्या बोला, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या बोला, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहा है टिश्यू। जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे, वो क्या होता है, वो मिल जाता है, तो वो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। ठीक है, अब जब ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। यानी जो ऑर्गन है वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं ऑर्गन। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब क्या होता है बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, एक शरीर को बना रहा है। जो हमारा शरीर है वो पूरा का पूरा क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, हमारी बॉडी को, ठीक है, या फिर शरीर को कौन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। ये 5 स्टेप आपने ये क्या करने हैं, अच्छे से देख लेने हैं, इनको दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है, टिश्यू बनाएगा। ठीक है, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाएंगी, एक ग्रुप बनाएंगी, वो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। अब जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन को बनाते हैं। ऑर्गन क्या, ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, बॉडी को बनाते हैं, हमारे पूरे शरीर के। या फिर कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, उसको उसकी बॉडी कैसे बनती है, इन सारे स्टेप से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम प्लांट टिश्यू पे। जो प्लांट में मिलने वाले टिश्यूज हैं या फिर पौधों में जो उत्तक होते हैं, वो कौन कौन से उत्तक देखने को मिलते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे प्लांट टिश्यू की, और एनिमल टिश्यू को हम आगे, अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू। प्लांट में कौन कौन से टिश्यू हैं, सबसे पहले हमें क्या जानना है, सबसे पहले हमें इंट्रो जानना है। किसी भी टॉपिक का क्या जानना है, बेस या फिर जो बेसिक्स होते हैं किसी भी टॉपिक के, उसको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि प्लांट में जो टिश्यू हैं वो कितने टाइप के टिश्यू हैं। ठीक है, उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, डिटेल में जाएंगे उन पे, या फिर उनकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक, तो टिश्यू आपको पता है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, और 2 टाइप के टिश्यू हमने पढ़े, प्लांट और एनिमल टिश्यू पढ़े। अब यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं, प्लांट टिश्यू पे जा रहे हैं। प्लांट टिश्यू के अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं प्लांट में। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं हम प्लांट टिश्यू पे। प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू को हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे, प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, किस किस प्रकार के टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, 2 टाइप के टिश्यूज हम प्लांट्स में पढ़ते हैं। 2 टाइप के क्या पढ़ते हैं, टिश्यूज को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो टिश्यूज का होता है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर हिंदी में इसको विभज्योतक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभज्योतक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बोलते हैं, जो सबसे फर्स्ट टाइप का टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है टिश्यूज का प्लांट में मिलने वाला, उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू या फिर स्थायी उत्तक। परमानेंट टिश्यू या फिर स्थायी उत्तक। ठीक है, तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ना, इसको हम ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। अब ग्रोथ टिश्यू इसको क्यों बोलते हैं, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, इस चीज़ के डिफरेंस को समझो आप। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम बोल रहे हैं ग्रोथ टिश्यू भी बोल रहे हैं, या फिर विभज्योतक भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये टिश्यू है या फिर इस टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, लगातार डिवाइड, कॉन्टिन्यूसली वो क्या होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि प्लांट में ग्रोथ होती है। ठीक है, तो प्लांट में ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है वो कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। तो जो ये टिश्यू है इसको जो सेल्स बनाएंगी वो क्या करती हैं, लगातार डिवाइड करती रहती है। उनमें विभाजन की क्या होती है, क्षमता होती है। दे आर कैपेबल टू डिवाइड। ऐसी सेल्स क्या करेंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को बनाती हैं। ठीक, तो जो ये टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेनली होता है 3 टाइप का टिश्यू हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टिश्यू है इसको हम बोलते हैं अपाइकल, क्या बोलते हैं, अपाइकल या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब जो दूसरे टाइप का है, अब इसकी डिटेलिंग हम कब करेंगे, इसकी डिटेलिंग हम सेपरेटली इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे साथ साथ में ऐसे बताते जाऊं तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि टिश्यूज़ हैं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है बहुत सारी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे, उसके बाद परमानेंट टिश्यू पे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बस इतना समझना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर अपाइकल टिश्यू को हम पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा होता है लेटरल टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
अब जो थर्ड टाइप का टिश्यू होता है इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये 3 टाइप के टिश्यू आपने याद रखने। अगर कभी एग्जाम में ऐसे आ जाए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो हमने क्या करना है, 3 टाइप के होते हैं, अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक, अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थायी उत्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थायी उत्तक। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, यहाँ पे जो सेल्स हैं या फिर इस टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, या फिर उनमें जो डिवीज़न की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो वहाँ पे लॉस हो जाती है, या फिर इस टिश्यू को बनाने वाली कोशिकाएं विभाजित नहीं करती हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू या फिर स्थायी उत्तक भी बोलते हैं। और यहाँ पे कोई भी ग्रोथ शो नहीं करते हैं ये परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू होता है ये मेनली 2 टाइप का हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप्स में। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है परमानेंट टिश्यू का उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे देखो जो परमानेंट टिश्यू है यानी स्थायी उत्तक है वो भी 2 टाइप का है, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये क्या होता है, 4 टाइप का हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसमें भी क्या है, 4 टाइप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा यहाँ पे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा। इसके बाद होता है हमारा कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा के बाद क्या है, कोलिनकाइमा। और इसके बाद यहाँ पे हमारा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बाद यहाँ पे एक 4 टाइप का टिश्यू, इसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा, प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये भी कहाँ पे आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर, प्रोटेक्टिव। ठीक है, प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या है, 4 टाइप्स या फिर 4 टाइप्स को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे भाई ऐसे तो बता रहे हो कि ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन पे अगर हम आएंगे तो ये टॉपिक क्या है, बहुत ही से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे यहाँ पे, अगले या फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे हम पढ़ने वाले हैं। और जब हम सेपरेटली इनको पढ़ेंगे अलग अलग टाइप से, तो ज़्यादा एक ही दिन में ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमें सारी चीज़ें मतलब क्या कर लें, हम सारी चीज़ें ग्रैस्प कर लें। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, 2 टाइप के टिश्यू। आपने सबसे जो मोस्ट कॉमनली जो टिश्यूज हम पढ़ते हैं प्लांट्स में, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, तो ये जो जाइलम फ्लोएम है ये क्या है, परमानेंट टिश्यू का टाइप है। परमानेंट टिश्यू के अंदर भी कौन सा वाला, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ये टाइप है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम 2 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया हमारा यहाँ पे, फर्स्ट क्या है हमारा जाइलम, फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे जाइलम। ठीक है, इसको यहाँ पे इस टाइप से लिख देती हूँ मैं, जाइलम। और दूसरा क्या है, फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम में भी क्या होते हैं, जाइलम के होते हैं 4 कंपोनेंट या फिर 4 चीज़ों से मिलकर जाइलम बना होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 चीज़ों से मिलकर जाइलम बना होता है हमारा। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट है ट्रैकिड्स। क्या है, ट्रैकिड्स। इसके बाद है हमारा वेसल्स को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, वेसल्स, या फिर इसको हम ऐसे लिख लो यहाँ पे, ट्रैकी या फिर ट्रैकिया भी बोलते हैं वेसल्स को ही। ठीक है, वेसल्स हो गया, ट्रैकिड्स हो गया, जाइलम, ट्रैकिड्स, जाइलम, वेसल्स। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। क्या होता है, जाइलम फाइबर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके, जाइलम की। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम भी जो हमारा क्या है, फ्लोएम पे जब हम बात करते हैं तो फ्लोएम भी क्या होता है, 4 टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, दोनों 4 टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो कंपोनेंट है वो क्या है, थोड़े डिफरेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि जो फ्लोएम है हमारा, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहले तो हो गया सीव ट्यूब। क्या होता है, सीव
सीप ट्यूब हो गया। सीप ट्यूब के बाद यहाँ पे आती है हमारी कंपेनियन सेल्स। क्या आती हैं? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के बाद यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पे क्या होगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये लास्ट की दो चीज़ें क्या होती हैं? यहाँ पे सिमिलर होती हैं। यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा है तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और यहाँ पे जाइलम फाइबर है तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोएम फाइबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लोएम फाइबर। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, प्लांट टिश्यू है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब कंप्लीट कैसे कि हमने जान लिया है कि प्लांट्स में जो टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। तो मेनली यहाँ पे प्लांट्स में क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें ब्रॉडली तो दो टाइप के टिश्यूज हमें प्लांट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के टिश्यू कौन कौन से पढ़े हमने? एक तो हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ टिश्यू भी बोल रहे हैं। दूसरा जो टाइप है उसको हमने क्या बोला? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, दो टाइप के टिश्यू है मेजरली। तो फर्स्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ग्रोथ टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं या फिर इस टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो क्या लगातार क्या करती हैं? डिवाइड करती रहती है। उनमें लगातार क्या होता रहता है? विभाजन होता रहता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि प्लांट क्या करता है? ग्रोथ करता है। इसीलिए हम इसको ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। अब जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये क्या होता है? तीन टाइप का होता है। फर्स्ट हो गया हमारा अपाइकल टिश्यू, सेकेंड है हमारा लेटरल टिश्यू और तीसरा इंटरनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो तीन टाइप का, इसको ऐसे याद रख लेना, तीन टाइप का मेरिस्टेमेटिक या फिर ग्रोथ टिश्यू होता है। अब इसके बाद परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी जो परमानेंट टिश्यू है इसके भी दो टाइप हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। यानी यहाँ पे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप हैं। तो हम सबसे मोस्टली जब हम प्लांट्स में क्या पढ़ते हैं? टिश्यूज की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं। तो जो ये जाइलम फ्लोएम है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स या फिर एक जटिल स्थायी उत्तक है। तो जाइलम क्या होता है? चार टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स है। ऐसे ही जो हमारा फ्लोएम है जो कि क्या करता है? जो चार टाइप से मिलकर बना होता है और जो क्या होता है? फूड का ट्रांसफर होता है वो कौन करता है? फ्लोएम ही करता है। तो जो फ्लोएम है वो क्या है? चार टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक तो सीप ट्यूब हो गया, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा हो गया हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लांट टिश्यू है वो हमने अच्छे से देख लिया है कि कौन कौन से टाइप के प्लांट टिश्यू प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको प्लांट्स में टिश्यू कौन कौन से होते हैं या फिर प्लांट में किस किस टाइप्स के टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं ये आपको समझ आया होगा। तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है या फिर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।